हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे करेंट अफेयर्स और जीके के बनने वाले वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसके साथ साथ आगामी परीक्षाओं के लिए उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कैबिनेट मिशन की सभा का सदस्य इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है पैथिक लॉरेंस, बी है AB अलेक्जेंडर, सी है स्टेफोर्ड क्रिप्स या डी है उपरोक्त सभी। निम्न में से किसे संविधान की कैबिनेट सभा का सदस्य नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। और कैबिनेट सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में कैबिनेट सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है? निम्न में से किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वी वैलेंटाइन सिरोल को, सी बाल गंगाधर तिलक को, डी सुभाष चंद्र बोस को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया? तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कह करके बुलाया था। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति किसके शासनकाल में हुई? बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए है अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति हुई। कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति संपन्न हुई। और अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति संपन्न हुई। और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति संपन्न हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यदि पूछ लिया जाए कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति किस ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी, तो यहाँ पर याद रखेंगे 483 ईसा पूर्व राजगृह में ये संगीति संपन्न हुई थी। और राजगृह में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महाकश्यप जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व संपन्न हुई थी, जो कि वैशाली में संपन्न की गई थी और इसकी अध्यक्षता साबाकामी के द्वारा की गई थी। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में संपन्न हुई और जिसकी अध्यक्षता स्वयं मोगल पुत्र तिस्स के द्वारा की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति संपन्न हुई और इसका स्थान क्या था? तो कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति संपन्न हुई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र जी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है कि आईफा अवार्ड 2022 जो कि आबू धाबी में आयोजित हुआ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? ए है रणवीर सिंह को, बी है विक्की कौशल को, सी है रजनीकांत को या डी है अक्षय कुमार को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विक्की कौशल को 2022 का आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब प्रदान किया गया, जबकि रजनीकांत जी को 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था, जो कि हाल ही में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से आशा भोसले जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ रणवीर सिंह को आपके दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब रणवीर सिंह को दिया गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विक्की कौशल को आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के बारे में पूछा जाए तो कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन रहा? बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन रहा? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश या डी है मुंबई। तो क्रिकेट से संबंधित आपकी रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वह विजेता रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी को जीत लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पर आप विष्णुगुप्त की जगह लिख लेंगे विशाख दत्त। विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका विशाख दत्त। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है महावीराचार्य, बी है अश्वघोष, सी है चाणक्य।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चाणक्य, चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त और जो है आपके विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो चाणक्य को ही हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। महावीराचार्य जी ने गणित सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी है। महावीराचार्य जी ने गणित सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी है, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी है। अश्वघोष जी ने सूत्रालंकार, सौंदरानंद जैसी पुस्तकों को लिखा है। और विशाख दत्त जी के द्वारा एकमात्र जासूसी ग्रंथ लिखा गया और जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह को लिखा। अश्वघोष ने सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र जैसी पुस्तकें लिखी, जबकि चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए है परमेश्वरन अय्यर, बी है सुमन बेरी, सी है यू ललित या डी है अजय कुमार सूद। परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग के सीईओ के रूप में चुना गया है और सुमन बेरी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुमन बेरी को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और सीईओ परमेश्वर अय्यर को नियुक्त किया गया है। यू ललित आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि वर्तमान में आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यू ललित। अजय कुमार सूद आपके मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अजय कुमार सूद मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो ये हो गया आपका हाल ही में नियुक्ति से संबंधित प्रश्न, जो कि पूछा भी जा चुका है। अनुवाद विभाग की स्थापना किस मुगल सम्राट के द्वारा की गई थी? अनुवाद विभाग की स्थापना किस मुगल सम्राट के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है बाबर के द्वारा, बी है अकबर के द्वारा, सी है औरंगजेब के द्वारा या डी है जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। इसे हिंदी साहित्य के चरम उत्कर्ष का भी काल कहा गया था। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य के चरमोत्कर्ष का काल कहा गया था। बाबर को मुगल काल का संस्थापक माना जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला थी वह अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो बाबर को मुगल शासनकाल का संस्थापक माना जाता है। अकबर ने हिंदी साहित्य के लिए और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। वहीं औरंगजेब को इतिहास में जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोप 26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया। जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोप 26 का आयोजन ग्लासगो स्विट्जरलैंड में किया गया, जो कि 2022 में किया गया था। पूछा गया है कि वर्ष 2023 में कोप 27 का सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन बी है भारत में, सी है मिस्र में और डी है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर दोनों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 2022 का भी डाटा पूछा जा सकता है हाल ही की परीक्षा में, और अभी आयोजित कहाँ पर होगा और ये भी पूछा जा सकता है। तो 2022 में इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था, जबकि 2023 में कोप 27 का आयोजन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मिस्र में किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए है मोहिनी अट्टम, बी है कथक, सी है बिहू और डी है कथकली। बिहू आपके असम का लोक नृत्य है और ये शास्त्रीय नृत्य भी है। इसके बाद कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है, और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। कथक आपका एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के सामने, 50 रुपए के नोट पर किसकी आकृति अंकित है? 50 रुपए के नोट पर किसकी आकृति अंकित है? ऑप्शन ए है मंगलयान की, बी है सांची के स्तूप की, सी है दिल्ली के लाल किला की या ऑप्शन डी है हम्पी के रथ की। तो 50 रुपए के नोट पर किसकी आकृति अंकित है?
ऑप्शन ए, मंगलयान आपके 2000 के नोट पर अंकित किया गया है और सांची का जो स्तूप है वह 200 रुपये के नोट पर अंकित किया गया है और दिल्ली के लाल किले को अंकित किया गया है 500 रुपये के नोट पर। 500 रुपये के नोट पर दिल्ली के लाल किले को अंकित किया गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हम्पी का रथ 50 रुपये के नोट पर अंकित किया गया है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।